नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। इलस्ट्रेशन 58 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है, देखो हम टॉपिक तो वही कर रहे थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन उसका सेकंड मेथड जो है वो अपन सीख रहे हैं। सेकंड मेथड के टॉपिक का नाम है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब कि देखो फर्स्ट मेथड क्या था, पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था, न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कुछ कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, उसके बेस पे हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया। ठीक है, उसकी कैपिटल के बेस पे हमने फर्म की कैपिटल निकाली, फर्म की कैपिटल को हमने ओल्ड पार्टनर में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया। अब ये सेकंड जस्ट उसका ऑपोजिट है। उसका ऑपोजिट कैसे है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो उसका शेयर तो पता है कि इतने शेयर के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसकी कैपिटल कितनी लानी चाहिए, उसको कितनी कैपिटल लानी है या उसकी कैपिटल है कितनी। तो हम लोग वो ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे उसकी कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे कि भाई इतनी कैपिटल उसको लेकर आनी चाहिए। तो अब ये ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे जब कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है तो देखो न्यू पार्टनर के बेस पे कर रहे थे तो न्यू पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर की कैपिटल, दो चीजें चाहिए थी तब जाके फर्म की कैपिटल निकलती। ओल्ड पार्टनर के बेस पे करना है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर्स, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ये दोनों चाहिए तो उसके बेस पे हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फिर फर्म की कैपिटल तीनों में डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से होगा, है ना। तो ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल चाहिए होती है तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन होती है, हम लोग उस कैपिटल को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो कैपिटल होती है बिफोर एडजस्टमेंट। हमको चाहिए कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल बिल्कुल सारे एडजस्टमेंट करके मतलब जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर रेवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी, मतलब जो फाइनल कैपिटल आएगी कि भाई आज पार्टनर एडमिट हो रहा है और आज के टाइम पे इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ये है, उस कैपिटल के बेस पे हम नए पार्टनर की कैपिटल लेकर आएंगे, नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझना भाई साहब, ऐसे नहीं कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दी हुई है आप सीधा उसी के बेस पे और जो पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है उसके बेस पे हम फर्म की कैपिटल निकाल दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके स्टेप है, देखो सबसे पहले डिटरमाइनिंग टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले हमारे को टोटल एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल दी हुई होती है उसमें आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सच गुडविल, रिजर्व और रिवोल्यूशन, तीन चीजों का एडजस्टमेंट करके हम लोग जो है कैपिटल निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। फिर जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसको हम उनके शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका शेयर है 1/4, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर कितना होगा? 3/4 होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल, मतलब 3/4 की जगह 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। किसकी कैपिटल आ जाएगी? फर्म की कैपिटल। तो न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी उससे। अब न्यू फर्म की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? इनकमिंग पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू पार्टनर को इतनी कैपिटल लेके आनी चाहिए, इससे ये पता चलेगा। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करोगे सब समझ में आएगा, थोड़ा दिल थाम के बैठोगे, थोड़ा कोशिश करोगे समझने की, थोड़ा मन के अंदर ये रखोगे कि मेरे को समझ में आ रहा है तो आएगा। अगर हम सोचेंगे टॉपिक हार्ड है तो हार्ड है, ठीक है। अपनी भावना अच्छी होनी चाहिए, अपने मन में एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? देखो पुराना पार्टनर है एक्स और वाई इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5, रेशो 2/5। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दी हुई है कितनी? 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। दे एडमिट जेड अ थर्ड पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शन कैपिटल टू
acquire a 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partners X and Y। हमने Z को एडमिट कराया और Z का न्यू रेशो जो है वो कितना है 1/5। अब बोल रहा है कि Z को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना रहे हैं, तो आप बताओ इसको कितनी कैपिटल लेके आनी चाहिए। तो इसको कितनी कैपिटल लेके आना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी बॉट बाय जेड। हमको ये कैलकुलेट करना है कि जेड को कितनी कैपिटल लेके आनी चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे लेट फर्म शेयर 1, फर्म का शेयर है 1, जेड का शेयर कितना है, तो जेड का शेयर है 1/5। तो रिमेनिंग जो है शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का शेयर कितना होगा 1 - 1/5। देखो फर्म का शेयर लिखा ना, फर्म में क्या होता है एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक्स और वाई का शेयर निकालना है तो क्या करूंगा, जेड का शेयर एक्सक्लूड कर दूंगा। तो 1 में से 1/5 माइनस करूंगा तो 4/5 बचेगा, वो एक्स और वाई का शेयर होगा। किसका शेयर होगा, एक्स और वाई का शेयर होगा। तो कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। कैपिटल से पहले एक वर्ड जरूर लिखना, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई साहब जो भी हमारे को कैपिटल चाहिए होगी वो एडजस्टेड चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो भी ओल्ड कैपिटल है उसमें रिवैल्यूएशन का, गुडविल का, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करके जो फाइनल कैपिटल बचेगी वो कैपिटल चाहिए। उस कैपिटल के बेस पे हम लोग जो है न्यू फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो ये एडजस्टेड कैपिटल ही दी हुई है, जो 80,000 60,000 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा आफ्टर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल दी हुई है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000 और 60,000 है, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों पार्टनर की आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी है, तो 1,40,000 रुपीज है। अब हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई की कैपिटल इसी के बेस पे कर रहे हैं इसलिए इसकी कैपिटल लिखेंगे। अगर न्यू पार्टनर के बेस पे करते तो न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं। तो एक्स और वाई के बेस पे कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इनटू ओल्ड पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर है 4/5, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/4। तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,75,000 रुपीज। अब ये फर्म की कैपिटल आ गई। तो अगर आपको जेड्स की कैपिटल निकालनी है तो जेड की कैपिटल कैसे निकालेंगे, 1,75,000 इंटू 1/5। तो जेड की कैपिटल हो जाएगी 35,000 रुपीज। मतलब जेड जो है वो 35,000 की कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। अब आपको ये जो 1,75,000 है वो अगर लिखा हुआ है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है, तो आप 1,75,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर कितना है 4/5। तो 4/5 में एक्स का हिस्सा कितना है, तो एक्स का हिस्सा है 3/5 और वाई का हिस्सा है 2/5। तो एक्स का न्यू रेशो कितना आएगा, एक्स का न्यू रेशो आएगा 4/5 इंटू 3/5, तो मतलब 12/25। y का न्यू रेशो कितना आएगा, तो y का न्यू रेशो है 4/5 इंटू 2/5। ये तो हम पहले सब सीख चुके हैं, ये तो सिर्फ अभी ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 8/25 और z का न्यू रेशो कितना है 1/5, तो इसको हम 25 बेस बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/25। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 12:8:5। ये न्यू रेशो है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 12:8:5/25/25। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 60। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2, मतलब 3/5 2/5। अब बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में काम की चीज क्या होती है, एक तो कैपिटल काम का है, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है, जनरल रिजर्व काम का है, कैश काम का है, ये काम की चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जस्ट पढ़ते हैं करना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। हमको 3 चीजें बनानी है, तो हम पहले तीनों चीजें बना लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो सके। अब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और जो भी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो उसको हम चेप देंगे। तो 1 लाख और 1 लाख दोनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, तो 1 लाख 1 लाख दोनों पार्टनर के अमाउंट में लिख देंगे।
फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है। अब जनरल रिजर्व का हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जनरल रिजर्व का, तो एडजस्टमेंट नहीं होता है तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व हम खत्म कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व को खत्म करने की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। अब कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है, उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो हमारे पास 4th नंबर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द लायबिलिटीज अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 20,000 रुपीज। अब रिजर्व बना हुआ है 50,000 रुपए का और क्लेम हो रहा है 20,000 रुपए। तो मैंने आपको बताया था एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब रिजर्व बना के रखा है 50,000 रुपए का, लाइबिलिटी हो रही है, क्लेम हो रहा है 20,000 रुपए का, तो बाकी 30,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा 20,000 रुपीज का, तो यहां पे लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपीज का क्लेम आ गया। बाकी जो रिजर्व बचा वो अपन ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, तो 18,000 रुपीज और 20,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश अकाउंट के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 90,000 रुपीज, वो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करते हैं। अब सारे जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हम उनको रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एडमिट कराया सी को फर्म के अंदर। पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000 रुपीज। अब वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000 मतलब 20,000 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रोविजन। अब 20,000 रुपीज का प्रोविजन इंक्रीज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पूरा लिख देते हैं। अब प्रोविजन था कितने का, 10,000 का, और 20,000 इंक्रीज कर दिया तो टोटल प्रोविजन हो गया 30,000 रुपए का। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लिखेंगे डेप्टर था 1,20,000 का, उसमें से माइनस करा हमने प्रोविजन 30,000 रुपीज और डेप्टर आ गया 90,000 रुपीज का। फिर उसके बाद लिखते हैं सेकंड पॉइंट लिखा वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग और लैंड बी इंक्रीज टू 1,80,000 रुपीज। टू लिखा हुआ है, यहां तक बढ़ानी है, मतलब 1,80,000 कर देनी है हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 रुपीज है, अब बढ़ाएंगे 1 लाख रुपए हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे इंक्रीज करके 1,80,000 रुपीज। अब आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 40,000 रुपीज, मतलब स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 40,000 रुपीज, हम स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे और बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक है उसको इंक्रीज कर देंगे 1,60,000 रुपीज कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है, उसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब 5th नंबर पॉइंट है सी वुड बॉट 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है वो गुडविल के पैसे लेकर आया, कितना, 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आया। तो अगर 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आएगा तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश के अंदर लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री हो जाएगी 1 लाख रुपीज से कैश लेकर आएगा। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो देखो भाई साहब, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, तो मैंने बताया जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर जो ओल्ड रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशो के अंदर उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 होगा, तो 1 लाख रुपीज 3:2 यानी 60,000 और 40,000 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मतलब हमने सी को जो एडमिट कराया है तो सी का न्यू रेशो कितना है, 20%। 20% मतलब 20/100, ठीक है, 20/100 मतलब 1/5, ठीक है, मतलब सी को हमने एडमिट कराया है 1/5 शेयर के लिए, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवॉल्यूशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, कि भी इतना वो कैपिटल लेकर आएगा
जितना सारे पार्टनर्स की, जो पुराने पार्टनर हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो है उसके बेस पे वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। देखना, ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ही बताया इस टॉपिक के अंदर कि जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखी हुई है 1 लाख उसको नहीं लिखना है, वो एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। अभी हमने कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट किया है। कैपिटल अकाउंट देखोगे तो उसके अंदर जनरल रिजर्व डाला हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डाला, प्रीमियम फॉर गुडविल डाला। अभी इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी डालेंगे, तो वो जो कैलकुलेट करने के बाद जो कैपिटल आएगी ना उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो उस एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे हम नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले बंद करो। बंद कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करो सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल लगाया तो टू साइड पे प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 72,000 और 48,000 रुपीज हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस प्रॉफिट को हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने जनरल रिजर्व को जो है 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 और 60,000 रुपीज आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो है इनका कितना, 72,000 और 48,000 रुपीज। तो वो 72,000 एंड 48,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब क्या करना है, देखो भाई साहब, अब काम की चीज है। काम की चीज क्या है, इसके अंदर अब हम टू बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो निकालो टू बैलेंस सीडी। तो हम ए की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो ए का टू बैलेंस सीडी जो है वो आएगा 3,40,000 रुपीज। ए का बैलेंस सीडी कितना आएगा, 3,40,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं हम लोग। फिर बी का बैलेंस सीडी कितना आएगा, 2,60,000 रुपीज। तो ये जो कैपिटल आई है ना 3,40,000 एंड 2,60,000 रुपीज, ये है एडजस्टेड कैपिटल। ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल है। ये न्यू फर्म की कैपिटल है, ये सी के एडमिशन के बाद की कैपिटल है। इस कैपिटल के बेस पे हम सी का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सी जो एडमिट हो रहा है वो 1/5 के लिए हो रहा है, तो हम लिखेंगे लेट फर्म शेयर 1, सी का शेयर है 1/5। तो ए एंड बी शेयर, ए और बी का शेयर कितना होगा, तो 1 - 1/5 मतलब 4/5 ए और बी का शेयर होगा। ठीक है, अब ये 4/5 जो ए और बी का शेयर होगा, तो इसमें ए और बी की कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल। तो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल जो है वो अभी मैंने बताया 3,40,000 एंड 2,60,000 रुपीज दोनों की कैपिटल है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 लाख रुपीज इन दोनों की कैपिटल है। तो हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे ए और बी की कैपिटल के बेस पे। कैसे निकालेंगे, ए और बी की कैपिटल और ए और बी के शेयर का रेसिप्रोकल, मतलब इनका शेयर कितना है 4/5, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 7,50,000 रुपीज। अब फर्म की कैपिटल आ गई तो सी की कैपिटल कितनी होगी, तो सी का जो शेयर है वो है 1/5, तो 7,50,000 में 1/5 शेयर निकालेंगे तो 1,50,000 रुपीज जो है वो सी की कैपिटल होगी। सी 1,50,000 रुपए की कैपिटल लेके आएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो कैश में लिखेंगे टू सीज कैपिटल 1,50,000 रुपीज और सीज कैपिटल के अंदर लिख देंगे बाय कैश 1,50,000 रुपीज। अब सी जो 1,50,000 रुपए लेकर आया है, अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस में डाल देंगे और इस अकाउंट को बंद कर देंगे। अब ये जो कैपिटल का बैलेंस आया है ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल का 3,40,000 रुपीज, ए का, बी का और सी का 340, 260 एंड 1,50,000 रुपीज। तीनों की कैपिटल ऐड करी और 7,50,000 रुपीज हमने बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया। अब हम ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसे आइटम देखेंगे जो अभी तक पुरानी वाली बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो हम देखते हैं, तो कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, क्रेडिटर रह गया, तो क्रेडिटर को डाल देंगे 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्रेडिटर डाल दिया हमने 1 लाख रुपीज का। फिर उसके बाद देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका हमने एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी को डालेंगे सबसे पहले 1 लाख रुपीज से। फिर इसके बाद आते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेप्टर हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब कैश का जो बैलेंस है वो कैश अकाउंट को बंद करेंगे तो आएगा, कैश अकाउंट को बंद करेंगे बाय बैलेंस सीडी, तो टोटल करेंगे 3,40,000 रुपीज। इसको यहाँ का टोटल बंद कर देंगे और जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कैश का बैलेंस लिख देंगे 3,40,000 रुपीज और बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे दोनों साइड का,
तो 8,70,000 रुपीज एंड 8,70,000 रुपीज दोनों साइड का बैलेंस आ जाएगा। अगर दोनों साइड पे टोटल सेम आता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है वो हमको निकालना सीखना है। तो हमने क्या करा, पहले पुराने पार्टनर का शेयर कितना है, पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। एडजस्टेड कैपिटल कैसे पता पड़ेगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, इनकी कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी और इनका शेयर निकालेंगे 1 में से जो नया पार्टनर का शेयर माइनस करके, फिर इनके शेयर और कैपिटल को रेसिप्रोकली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो फर्म की कैपिटल आएगी। फर्म की कैपिटल में सी की कैपिटल कितनी है वो निकालेंगे और फिर सी उतनी कैपिटल लेके आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं करना है और कुछ नया नहीं था, बस ये ही इस क्वेश्चन के अंदर सीखने लायक बात थी। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 61। क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकमिंग पार्टनर। वही बात है जो पहले अपन ने अभी सीखा है, ओल्ड पार्टनर के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल। Sahaj and Nimish are partner in a firm. They shared profits and losses in the ratio 2:1 since both of them are especially abled and sometimes they find it difficult to run the business on their own. Therefore, they admitted Gauri into the partnership for one-third share. She bought her share of goodwill in cash and proportionate capital. At the time of Gauri's admission, the balance sheet of A is given. देखो भाई साहब, दो पार्टनर है। पहली बात तो S और M। जो S और N है इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1, तो 2/3 रेशो 1/3 आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने गौरी को एडमिट कराया। गौरी का जो न्यू रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1/3 है। इसको 1/3 शेयर के लिए एडमिट कराया है। बैलेंस शीट जो दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर काम की चीज क्या है, एक तो कैपिटल अकाउंट काम का है, जनरल रिजर्व काम का है और कैश काम का है। ये तीन चीजें बैलेंस शीट में काम की हैं। अब हम सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो हम ये तीनों चीजें बना लेते हैं। अब हम कैपिटल का देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस BD। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उसमें एडजस्टमेंट देखते हैं, तो जनरल रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशो में मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 और 10,000 रुपीज आ जाएगा। फिर इसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो वो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस BD और 20,000 रुपीज कैश का बैलेंस लिख देंगे। फिर आगे आप एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 5,000 रुपए, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू स्टॉक 5,000 रुपीज। अब हम स्टॉक देखेंगे तो पहले था 50,000 का, अब 5,000 रुपीज कम कर देने तो बैलेंस शीट के अंदर हम स्टॉक लिख देते हैं 45,000 का। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पे 10% का डैप लगाना है तो 80,000 रुपए का फर्नीचर है उस पे 10% डैप लगाएंगे 8,000 रुपए, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 8,000 रुपए का डैप लगा देंगे। अब फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, 80,000 में से 8,000 कम करके फर्नीचर की वैल्यू असली में हो जाएगी अब 72,000 रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है एंड एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी जो है वो 1,20,000 की है, उसका 5% इंक्रीज करना है हमारे को, तो 6,000 रुपीज मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय मशीन 6,000 रुपीज मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। बैलेंस शीट के अंदर जो मशीन है उसको हम लिख देंगे 1,26,000 रुपीज की। अब ये मशीन का भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर आगे देखते हैं 3,000 ऑफ द डेप्टर प्रूव्ड बैड, कि उनको पहले हमने बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया था। A provision of 5% was to be created on the sundry debtors for doubtful debts। कि भाई पहली बात तो ये कि 3,000 रुपए के ऐसे डेप्टर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, एक उसका आपको एडजस्टमेंट करना है। तो डेप्टर थे हैं कितने के, 30,000 रुपए के। 30,000 में से 3,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो 3,000 के बैड डेब्ट्स हो गए तो ध्यान रखना ये चीज, एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। दो एंट्रीज होती है, ध्यान रखना। पहली एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर और सेकेंड एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर प्रोविजन बना हुआ है तो एंट्री हो जाती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, मतलब सेकंड वाली एंट्री में दो ऑप्शंस हैं।
अगर आपने प्रोविजन बना के रखा है तो एंट्री होगी प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स, और अगर प्रोविजन नहीं बना के रखा है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है, इसलिए इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो पहले तो डेप्टर में से माइनस कर दो 3000 रुपए, तो जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हम डेप्टर लिखेंगे। डेप्टर था 30,000 का, उसमें से बैड डेब्ट्स हो गया कितने के, 3000 रुपीज के। तो फाइनली डेप्टर बचे 27,000 के। अब ये 3000 रुपीज जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो रिवैल्यूएशन में लिख दिया टू बैड डेब्ट्स, कितना 3000 रुपीज के बैड डेब्ट्स हो गए, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया किससे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर आगे बोल रहा है प्रोविजन बनाना है कितना, 5% का प्रोविजन बनाना है। अब 5% आप 30,000 पे मत बना देना, 30,000 में से 3,000 रुपए बैड डेब्ट्स हो गए तो बाकी 27,000 बचे। उस 27,000 पे हम लोग 5% का प्रोविजन बनाएंगे। तो 27,000 पे 5% का प्रोविजन बनाएंगे तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और 27 का 5% होता है 1350। तो डेप्टर में से माइनस कर देंगे प्रोविजन 1350, और फाइनली जो डेप्टर बचेंगे वो है 25,650 रुपीज के डेप्टर आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 45,000। फर्म की गुडविल है 45,000। हम स्टार्टिंग में हमने रीड करा था, तो गुडविल के पैसे वो कैश लेकर आना चाहता है जितनी उसकी गुडविल है, मना नहीं कर रहा वो। तो उसकी गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 45,000। तो फर्म की गुडविल में गौरी का शेयर कितना है, तो गौरी का शेयर है 1/3। तो फर्म की गुडविल अगर 45,000 है, गौरी का शेयर अगर 1/3 है, तो गौरी की गुडविल कितनी होगी, तो गौरी की गुडविल हो जाएगी 45,000 इंटू 1/3, तो मतलब 15,000 रुपए गौरी जो है वो गुडविल के लेकर आएगी। अब 15,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगी तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री हो जाएगी, कैश में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 रुपीज लेकर आएगी गुडविल के। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने बताया जब ये कंडीशन होती है तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो ओल्ड रेशो ही होता है, मतलब एस और एन का सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 ही होगा। तो 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमको क्या करना है, ऊपर इसमें एडजस्टमेंट लिखा हुआ था कि कैपिटल जो है गौरी कितनी लेकर आएगी वो हमको बाद में पता पड़ेगा। जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे पता पड़ेगा कि गौरी को कितनी कैपिटल लेकर आनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे ताकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस आ रहा है वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। कितना लॉस आ रहा है, 11,350 रुपीज का लॉस आ रहा है, वो एस और एन में हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7,567 एंड 3,783 ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। इनका लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना लॉस हुआ है, 7,567 एंड 3,783। ठीक है, एस एन जी। फिर आते हैं उसके बाद, अब ये जो कैपिटल आएगी तो हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। तो इनकी कैपिटल आ रही है 1,42,433 एंड 91,217। इन दोनों की कैपिटल जो भी एडजस्टेड कैपिटल आई है हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद पता पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे फर्म शेयर, लेट करा फर्म शेयर 1, गौरी का शेयर कितना है 1/3। तो एस एंड एन शेयर, एस और एन का शेयर कितना होगा 1 - 1/3, तो इनका शेयर हो जाएगा 2/3। तो एस और एन की कैपिटल कितनी है, तो इनकी कैपिटल 1,42,433 प्लस 91,217 ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस और एन की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ जाएगी 2,33,650 रुपीज। ये इनकी कैपिटल आ गई, ये इनका शेयर है। तो फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, इनकी कैपिटल और इनके शेयर का रेसिप्रोकल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो फर्म की कैपिटल आ गई 3,50,475। ये फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म की कैपिटल में जी की कैपिटल कितनी है, तो जी की कैपिटल 1/3 है। तो 3,50,475 का 1/3 करेंगे तो जी कैपिटल लेकर आएगा 1,16,825 रुपीज।
अब जो ये जी कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल। तो कैश में हम लोग लिख देंगे टू जीज कैपिटल 1,16,825 और जीज कैपिटल में लिख देंगे बाय कैश 1,16,825 और ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,16,825। अब ये बैलेंस शीट के अंदर हम कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे एस, एन और जी का। तो एस का है 142,433, 91,217 और 1,16,825। इसका हम टोटल करेंगे तो तीनों की कैपिटल आ जाएगी। फर्म की कैपिटल कितनी थी 3,50,475, ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी। अब हम बैलेंस शीट को खत्म करेंगे, बैलेंस शीट को बंद करेंगे तो हम देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो नहीं आया है। तो कैपिटल अकाउंट आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, बाकी क्रेडिटर और ईपीएफ नहीं आया तो क्रेडिटर और ईपीएफ को ट्रांसफर करेंगे। असेट्स में देखेंगे तो मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया, डेप्टर आ गया, सिर्फ कैश रह गया। तो कैश अकाउंट को बंद करेंगे, कैश में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर से कितना कैश का बैलेंस आ रहा है 1,31,825 रुपीज और वो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे कैश या बैंक जो भी था अकाउंट 1,31,825। अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट का टोटल अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो 4,20,475 4,20,475 दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा करेक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अगले वीडियो के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।